हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिगो एंड देयर ट्रीटमेंट। वर्टिगो मीन्स होता है कि जो सिर चक्कर देने लगता है, यानी कि कोई पर्सन अगर अचानक खड़ा होता है या बैठता है तो या ज़्यादा वीकनेस हो जाता है तो उसका सिर चक्कर देने लगता है सडनली। तो वर्टिगो क्यों होता है और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अब मेरा वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पे फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि वर्टिगो होता क्या है। तो इसमें जब पेशेंट को उठने बैठने अथवा खड़े होते समय अपनी बॉडी अथवा आसपास की वस्तुएं घूमती हुई दिखाई देती है तो उसे वर्टिगो कहा जाता है। यानी कि इंट्रोडक्शन में इसमें यही बोला है कि अगर पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस हो जाता है या ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उस समय अगर पर्सन सडनली खड़ा होता है तो उसका जो सिर होता है, हेड होता है, वो चक्कर देने लगता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिगो। कॉजेज क्या क्या हो सकता है इसका? कॉजेज में दे रहा है हेड इंजरी, यानी अगर किसी को सिर में चोट लगा है तो उसके चलते भी हो सकता है। ईयर सर्जरी, यानी कि कान का अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसके चलते भी हो सकता है। माइग्रेन हेडेक, यानी अगर किसी को माइग्रेन वाला हेडेक है तो उसके चलते भी उसका सिर चक्कर दे सकता है। लेट नाइट तक जगना, यानी कोई पर्सन है अगर प्रॉपर नींद नहीं लेता है या लेट नाइट तक जगता है तो उसके चलते भी हो सकता है। मेंटल वर्कलोड, काफ़ी अधिक मानसिक कार्य करना, यानी कि ये भी होता है कि अगर कोई ज़्यादा मेंटली प्रेशर लेता है तो उसके चलते भी हो सकता है। मसल्स वीकनेस, यानी अगर ज़्यादा मसल्स वीकनेस हो जाता है तो उसके चलते भी हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चलते भी हो सकता है, या कोई ज़्यादा टेंशन लेता है तो उसके चलते भी वर्टिगो हो सकता है। इसी में कंटिन्यू किया है कॉजेज में लो ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, यानी कि अगर किसी पर्सन के बॉडी में लो ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल से तो उसके चलते भी हो सकता है। वो जानता है जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है पर्सन को, तो अगर ग्लूकोज का कमी होगा बॉडी में तो उसके चलते भी वर्टिगो हो सकता है। ब्रेन इन्फेक्शन, यानी कि अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके चलते भी हो सकता है। मेंटल डिजीज, अगर किसी प्रकार का किसी को मेंटली प्रेशर है या डिजीज है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है वर्टिगो। लो अथवा हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर किसी के ज़्यादा बीपी लो हो जाता है या ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसके चलते भी पर्सन का सिर चक्कर देने लगता है। अल्कोहलिज्म अथवा ड्रग एब्यूज, यानी कोई पर्सन है जो ज़्यादा अल्कोहल लेता है, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल का सेवन करता है या ड्रग एब्यूज करता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है हम लोग का वर्टिगो। अकॉस्टिक न्यूरॉन, यानी कि जो वेस्टिबुलो को क्लियर नर्व होता है अगर उसमें बिनाइन ट्यूमर हो जाता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। मॉर्निंग अथवा मोशन सिकनेस, मॉर्निंग एंड मोशन सिकनेस होता है। मॉर्निंग सिकनेस भी होता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको आप लोग देखे होंगे जो मॉर्निंग टाइम होता है उसमें उसको वोमिटिंग होने लगता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है वर्टिगो। मोशन सिकनेस में होता है कि कोई अगर ट्रेवलिंग करता है अगर उस समय उसको वोमिटिंग होता है तो उसको हम लोग मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में भी वर्टिगो हो सकता है, यानी कि सिर चक्कर दे सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है वर्टिगो। साइन और सिम्टम्स इसका क्या हो सकता है? तो फर्स्ट दे रहा है लाइटनेस, यानी कि अगर इसको चक्कर आने लगता है पर्सन को। मोशन सिकनेस फील होता है। नोजिया वोमिटिंग होने लगता है। टेनिटाइजस हो सकता है, इनकी कान में झिनझिनाहट हो सकता है। ईयर में भारीपन रहता है। हेडेक हो सकता है और नाइस्टिग्मस हो सकता है। नाइस्टिग्मस में दे रहा है ऐसी स्थिति जिसमें आंखें अनकंट्रोलेबली एक साइड से दूसरी साइड, यानी कि इसमें यही होता है कि जो आइज होता है हम लोग का वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो अनकंट्रोल वो चारों तरफ मूवमेंट करने लगता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नाइस्टिग्मस।
इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग अगर किसी का फिर चक्कर देता है तो इसमें दे रहा है टैबलेट फिनाडोम, जिसका कंपोजिशन होता है सिनारजाइन और डोमपेडोन, एक गोली सुबह शाम देना है। या टैबलेट एस्टिमेटिव एमडी दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है प्रोक्लोरोपेनामाइन 5 mg, सुबह शाम दे सकते हैं। और अगर कंट्रोल नहीं हो ये दोनों मेडिकेशन से तो इसमें हम लोग इंजेक्शन एस्टेमेटिल 2 ml दे सकते हैं, IM लगाएंगे और एस्टेट यानी जब उस पर्सन को नीड होगा इस इंजेक्शन का तब भी लगाएंगे। नेक्स्ट दे रहा है इंजेक्शन न्यूरोबियन 2 ml, IM लगाएंगे, एक दिन छोड़कर लगाना है, कम से कम 5 इंजेक्शन लगाना है, यानी कि एक दिन गैप करके 5 इंजेक्शन को लगाना है, यानी कि 10 दिन में 5 इंजेक्शन लगाएंगे। कैफुल बी कॉम्प्लेक्स फोर्टे, जिसका कंपोजिशन होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन सी, एक कैफुल सुबह शाम देना है। ट्रीटमेंट ओवरऑल यही दे रहा है कि टैबलेट फिनाडोम देना है, जिसका कंपोजिशन होता है फिनारजाइन और डोमपेरिडोन, एक गोली सुबह शाम देना है। और टैबलेट एस्टेमेटिल एमडी देना है, जिसका कंपोजिशन होता है प्रोक्लोरोपेनामाइन 5 mg होता है, सुबह शाम देना है इसको भी। अगर दोनों टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो तो इंजेक्शन एस्टेमिल 2 ml देना है, IM देंगे इसको, स्टेट यानी कि जब नीड होगा पर्सन को तभी देंगे। इंजेक्शन न्यूरोबियन 2 ml देना है, IM लगाएंगे इसको भी, एक दिन छोड़कर लगाना है इसको, कम से कम 5 इंजेक्शन लगाना है। और कैफुल बी कॉम्प्लेक्स फोर्टे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसका कंपोजिशन था विटामिन सी, एक कैप्सूल सुबह शाम देना है। या इसमें सिरप हम लोग जाइप यानी कि मल्टीविटामिन होता है ये, 2 चम्मच सुबह दोपहर और शाम देना है, यानी कि सिरप जाइप जो मल्टीविटामिन होता है 2-2 चम्मच हम लोग सुबह दोपहर और शाम में दे सकते हैं पर्सन को। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज के क्लासेस था वर्टिगो यानी कि अगर किसी का सिर चक्कर देता है तो क्यों देता है और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आई होप आज के क्लासेस आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।